हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक्स का फॉर्मूला सीरीज लेकर के आ गया है। और इस फॉर्मूला सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और एक एक करके सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स का फॉर्मूला सीरीज। तो मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे, इक्वलिटी मैट्रिक्स में पढ़ लिए थे, इक्वलिटी मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान चुके थे। उसके बाद है अलजेब्रा का दूसरा जो टाइप है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स का जोड़ क्या होता है। एडिशन का मतलब सबको पता है, बचपन में सब पढ़कर क्या है मिलेगा, उस सारे मैट्रिक्स का ही ऐड करना ही क्या कहलाता है, वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलो, तो पहले क्या है कि लेट कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बराबर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का है। एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, बी आई जे है, जिसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। मतलब ऑर्डर क्या है इसका, सेम है। देन तब ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए और प्लस बी बराबर क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी मैट्रिक्स किस में बनेगा, एम बाई एन ऑर्डर के फॉर्म में ही बनेगा। तो जैसे ए आई जे प्लस बी आई जे दोनों मैट्रिक्स को हम लोग अगर ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर एम बाई एन ऑर्डर का है, तो अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी किस किस ऑर्डर का बनेगा, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि एम बाई ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 कुछ भी हो, और बी कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 0 5 कुछ भी हो, एक मैट्रिक्स है। अभी इस दोनों का एडिशन ऐड कैसे करना है, तो आपसे पूछेगा ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा। तो चलो हम लोग कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 1 2 3 और 4 प्लस 3 4 0 और 5, इस दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दी। जो ये दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। किसको कर देंगे हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो 1 में 3 ऐड करेंगे क्या होगा, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4 होगा। 2 को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 है, तो 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 6 होगा। और यहाँ 3 का क्या है, 3 का है 0, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लिया जाए, और भी एक एग्जांपल है, ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी है, और ये प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई मान लो पी क्यू है, कुछ भी हो। तो इस दोनों का जो ऐड होगा वो क्या होगा, ए को किसके साथ, एक्स के साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस एक्स होगा, बी को किसके साथ ऐड करेंगे, वाई के साथ, तो बी प्लस क्या होगा, वाई होगा। और सी को किसके साथ, पी के साथ जोड़ेंगे तो सी प्लस पी होगा। और डी को किसके साथ, हम लोग डी को क्यू के साथ जोड़ेंगे तो डी प्लस क्यू होगा। अगर इसका ऑर्डर 2/2 ऑर्डर है, इसका अगर 2/2 ऑर्डर है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी ये पॉसिबिलिटी होगा, अगर ए प्लस बी का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम लोग एडिशन के केस में हम लोग कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। आगे चलो, अब यहाँ पे हम लोग को करना है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बोल दिया जाए या सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स बोल दिया जाए। जैसे लेट कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे जिसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है जो बी आई जे जिसका भी ऑर्डर क्या है, एम बाई एन ऑर्डर है। देन तब हमको अगर पता करना है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए माइनस बी में हम लोग ये नहीं करेंगे। अगर ये ए माइनस बी है तो दोनों को क्या कर देंगे, बस यहाँ पे हम लोग क्या किए थे उस समय, ऐड किए थे एडिशन में, यहाँ पे हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए आई जे माइनस बी आई जे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। तो चलो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या करना है,
कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, और उस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ए बराबर 2 3 4 5 कुछ भी हो, और बी में कोई मैट्रिक्स है 6 2 1 0, कुछ भी एक मैट्रिक्स है, तब हमको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा इसका? तो बस हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस इस दोनों को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस माइनस कर देना। ए माइनस बी करना है, क्या करना है? ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी में क्या होगा? 2 में से 4 को, 2 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी 2 3 4 5 6, बस माइनस कर दीजिए 6 2 1 और 0। अब इसको माइनस करके क्या मिलेगा? 2 में से, अब माइनस यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पे 2 में से -6 को घटाएंगे तो क्या होगा? -4 होगा। फिर क्या होगा? 3 में से -2 घटाएंगे तो 1 होगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा। तो ये हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। चलो एक और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छे से, कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं AI 3/3 ऑर्डर का भी मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 या 3 0 1 मान लेते हैं। अब इसका मैट्रिक्स है, फिर से हम एक मैट्रिक्स में घटा दें जिसका ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का हो, एक मैट्रिक्स। तो यहाँ भी 1 0 3 0 3 2 1 3 2, ये भी क्या है? एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो बस इस दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा? इस दोनों को माइनस करके 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 0। 4 में से बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस माइनस कर देना, क्या कर देना? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा 0। अब यहाँ 4 है, 4 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा? 4। 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा? 4। 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 0 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? इस 0 में से किसको घटाएंगे? इस 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -3। क्या बचेगा? -3। और ये 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1। क्या बचेगा? -1। तो ये भी ऑर्डर जो आएगा वो कितने बाय कितने ऑर्डर का होगा? 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। मतलब कुछ भी करेंगे, अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर सेम है तो जोड़ने या घटाने के बाद भी ऑर्डर क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। तो चलो हम लोग अगले हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन में चलेंगे। क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले हम लोग को पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ना है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मान लिया जाए कि कोई लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी कांस्टेंट। के क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर है, देन तब के इक्वल्स टू क्या होगा? देन के बराबर क्या होगा? फॉर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर ए बराबर AIJ जिसका ऑर्डर क्या है? m/n ऑर्डर का है, तब के को कोई कांस्टेंट नंबर को मैट्रिक्स के साथ, कोई ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कांस्टेंट क्या हो जाता है? बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे AIJ को, जो भी एलिमेंट होगा अंदर में उसको क्या करेंगे? कांस्टेंट नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाय कितने ऑर्डर्स का बनेगा? m/n ऑर्डर्स का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? चलो हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा दिया हुआ। तो अब कुछ नहीं करना, अभी क्या लिखे थे कि कोई कांस्टेंट नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सारा का सारा नंबर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा? साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा।
क्या होगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा। बस अब कुछ नहीं, इस साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस कॉस से, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये तो रो में हो गया पहला रो में, अब दूसरा रो में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। साइन को कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या होगा, फिर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो बस बाहर वाला जो नंबर रहेगा वो सारे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या हो जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यही मेरा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। सपोज किया जाए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि लेट कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 3 4 देन 3a, तो इसका 3a क्या होगा, जैसे a बराबर क्या दिया हुआ है, इसका a बराबर दिया है 1 2 3 4, क्या दिया है 1 2 3 4, तो हमको निकालना क्या है 3a, क्या निकालना है 3a। अभी बताए थे कि 3 से क्या करेंगे, जितने भी a में एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे एक कांस्टेंट नंबर से, तो सबको क्या कर देंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 1 से करेंगे क्या होगा, 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। तो यहाँ से फिर ये क्या हो गया, हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्या हुआ, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। चलो एक क्वेश्चन से और हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ क्या बोला कि 1 2 3, ये क्या है 1 2 3 0 5 5 4 है, तो हम लोग क्या, ये क्या बोल रहा है 2a का वैल्यू क्या होगा, a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 0 5 4, तो हमको निकालना है 2a। तो बस क्या करेंगे, 2a से क्या करेंगे हम लोग, इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वही जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो चलो 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 0 से करेंगे 0, और 2 को 5 से करेंगे तो 10 होगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 होगा। ये क्या होगा, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ से क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, और प्लस में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, चलो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वैल्यू को निकालना। बस कुछ नहीं करना है, जो दिया है बस जो बाहर वाला नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला जितने भी एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या कर देंगे बस, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये क्या हो गया कॉस थीटा, ये क्या हुआ साइन थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस फिर क्या कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो बस हम लोग अब क्या करेंगे, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर अब क्या करेंगे, साइन को माइनस कॉस से करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा होगा। फिर साइन को कॉस से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको घेर देना। फिर क्या करेंगे, कॉस से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को साइन से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस को साइन से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस को कॉस से करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बस अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो बस हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ऐड कर देते हैं। क्या है, बस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा।
नीचे भी क्या करेंगे हम लोग इसी तरह से ऐड कर देंगे। साइन थीटा है कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सबको ऐड कर दे। अब साइन स्क्वायर को किसके साथ, कॉस स्क्वायर के साथ साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब कुछ नहीं करना, बस इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह 1 लिख देंगे। और ये माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0। अब यहाँ पे प्लस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो क्या हुआ 0 के बराबर आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ क्या आ गया, हमारा आंसर है क्या 1001, क्या आ गया 1001, ये हमारा राइट आंसर आ गया। चलो तो यहाँ से ये समझ में आ गया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज हम जितने भी मैट्रिक्स हैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। तो क्या है कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑर्डर शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड भी सेम, अगर ऑर्डर सेम है तभी ये सारा का सारा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो अप्लाई नहीं हो सकता ये सारा प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्या बोल रहा है, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अगर a प्लस बी किसके बराबर हो गया, b प्लस ए के बराबर हो गया, तो ये जो लॉ हुआ वो कौन सा लॉ हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। किस लॉ को फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो चलो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल से कि a प्लस बी बी प्लस ए कैसे हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है a बराबर 1 2 3 4, कुछ भी एक मैट्रिक्स है, b बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 3 4 5, कुछ भी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स। अब इस दोनों को हम लोग निकालते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो a को b के साथ जोड़ो, तो 1 को किसके साथ, 2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3। 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा। 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 7 होगा। और 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। अगर हम a प्लस बी अगर इतना आया तो देखते हैं b प्लस ए कितना होता। तो पहले क्या करेंगे, b को हम लोग लेंगे, b को पहले हम लोग जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 1 3 होगा। यहाँ से 3 या प्लस 2 क्या होगा, 3 प्लस 2 5 होगा। एंड यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या होगा 7 होगा। और 5 प्लस 4 क्या होगा, 5 प्लस 4 9 होगा, ये क्या होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि दोनों a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी भी 3 5 7 9 है और b प्लस ए भी क्या है 3 5 7 9 है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या करेगा, अगर ऑर्डर सेम रहेगा तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। मतलब कोई भी अगर कोई मैट्रिक्स है a बराबर या b बराबर कोई मैट्रिक्स है, अगर दोनों मैट्रिक्स को a प्लस बी कर देंगे और b प्लस ए कर देंगे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, तब बोलेंगे हम लोग ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। चलो दूसरा क्या है, दूसरा रूल है, दूसरा लॉ क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को एक साथ रखेंगे और c को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, या हम लोग क्या करेंगे a को अलग रख लेंगे और b को एक साथ जोड़ लेंगे, तो वो कौन सा लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी और b प्लस सी अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो चलो हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सपोज किया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ए बराबर, और मान लो कोई मैट्रिक्स है बी बराबर पी क्यू आर एस, कोई मैट्रिक्स है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, और सी कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं एक्स वाई जेड मान लो, या कुछ भी मान लेते हैं इसके साथ एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं इसको अल्फा मान लेते हैं।
ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या ये मैट्रिक्स इसको फॉलो करता है या नहीं, इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्या ए प्लस बी, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी, तो ए को बी के साथ जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं, ए को बी के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम लोग जोड़ लेते हैं ए को बी के साथ, ए प्लस बी, ए को किसके साथ, पी के साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस पी, और बी को किसके साथ, क्यू के साथ जोड़ेंगे तो बी प्लस क्यू, और सी को किसके साथ, आर के साथ जोड़ेंगे तो सी प्लस आर, और डी को किसके साथ, एस के साथ जोड़ेंगे तो डी प्लस एस। और हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको अलग से सी के साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं। किसके साथ, सी के साथ, एक्स वाई जेड और लेमडा अल्फा के साथ, किसके साथ, अल्फा के साथ। तो जोड़ने के बाद देखिए क्या आता है, ए प्लस बी, सबको जोड़ लेते हैं, ए प्लस पी प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, ए प्लस पी प्लस एक्स। अगर इसके साथ बी प्लस क्यू प्लस वाई, और यहाँ से सी प्लस आर प्लस जेड, और यहाँ से डी प्लस एस प्लस कौन, अल्फा। तो ये क्या होगा, अब इसको पहले जोड़ दिए, ए को बाद में जोड़िए, या इस दोनों को पहले जोड़ दो, या बाद में ए को जोड़ेंगे, फिर भी वो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को बी प्लस सी के साथ जोड़ते हैं, बी प्लस सी के साथ जोड़ते हैं, या बी प्लस सी को बी प्लस सी को ए के साथ जोड़ते हैं, फिर भी क्या आएगा, दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे टी आर लिखा है। टी आर मतलब इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांस, टी आर मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ। तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, यानी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी किसके बराबर, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ये किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी किसके बराबर होता है। अगर ये मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये कब होगा, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये रूल्स को फॉलो करेगा। तो चलो हम लोग कोई एग्जांपल देख लेते हैं, कोई सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ट्रेस का प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करता है। सपोज किया जाए कि कोई एग्जांपल है, ए बराबर ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी और डी, और बी कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई जेड और डब्लू, एक्स वाई जेड और डब्लू। ये भी क्या है, ऑर्डर शुड भी क्या होना चाहिए, सेम। ये भी ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो ये क्या है, ऑर्डर शुड भी सेम। तो ऑर्डर अगर सेम हो गया तो क्या यहाँ से हम लोग ट्रेस तो निकाल सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस डी। और ट्रेस ऑफ बी क्या निकाल लेते हैं, ट्रेस ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी ट्रेस ऑफ बी बराबर क्या होगा, बस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, एक्स प्लस डब्लू। क्या होगा, एक्स प्लस डब्लू। तो यहाँ से क्या आ गया, ट्रेस आ गया। तो हम लोग को प्रॉपर्टी क्या प्रूव करना है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, क्या, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर। तो बस कुछ नहीं करना है, ट्रेस ऑफ ए को ट्रेस ऑफ बी के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं कि ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी में क्या करेंगे, ए को बी के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एक्स। क्या होगा, ए प्लस एक्स। और क्या होगा, बी को वाई से जोड़ेंगे तो बी प्लस वाई। क्या होगा, बी प्लस वाई होगा। क्या होगा, बी प्लस वाई होगा। अब यहाँ से एक सी को जेड के साथ तो सी प्लस जेड होगा। क्या होगा, सी प्लस जेड। और डी को डब्लू के साथ जोड़ेंगे तो डी प्लस डब्लू। क्या होगा, डी प्लस डब्लू। यहाँ से ए प्लस बी निकल गया। क्या निकल गया, यहाँ से ए प्लस बी। तो बस हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अब बस ट्रेस ऑफ ए कितना है, ए प्लस बी कितना हम लोग निकाले हैं, ए प्लस एक्स
ए प्लस एक्स, उसके बाद बी प्लस वाई, बी प्लस वाई और सी प्लस जेड, और ये क्या निकाले हैं, डी प्लस डब्ल्यू। क्या निकाले हैं, डी प्लस डब्ल्यू। ये तो ट्रेस निकल गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। अब ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना निकाले हैं, ए प्लस डी। ट्रेस ऑफ क्या निकाले हैं, ए प्लस डी। ट्रेस ऑफ ए कितना निकालना है, ए प्लस डी। तो ट्रेस ऑफ क्या आ गया, ए प्लस डी। तो बस यहां से इसका भी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सम ऑफ, इसका भी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या लेना पड़ेगा इसमें, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया, ए प्लस डी। ट्रेस ऑफ ए क्या आ गया, ए प्लस डी। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस, अब ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस डी, और ट्रेस ऑफ बी कितना आया, ए प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू। तो बस अब ये दोनों वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग बराबर, तो ए प्लस एक्स क्या होगा, ए प्लस एक्स के बराबर। तो ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी, तो यहां से क्या आ गया, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, ए प्लस, यानी ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर, ट्रेस ऑफ बी के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेम हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी भी हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी में भी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। वो कब फॉलो करेगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या, कि ट्रेस ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। जैसे हम लोग यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रेस का यूज होता है, ट्रेस ऑफ के इंटू ए। तो बस क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा वो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, और वो ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए निकालने के बाद हम उस नंबर को क्या करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या होगा, मतलब ये ट्रेस ऑफ ए इंटू के ए बराबर क्या आ जाएगा, ये मतलब स्केलर प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा ट्रेस में। तो चलो हम लोग अगला अगला टॉपिक क्या है, अगला है एडेटिव इनवर्स। क्या है अगला, एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स मतलब क्या, एडेटिव इनवर्स कब होता है, कि इफ कोई ए प्लस बी किसके बराबर, जीरो के बराबर हो, या बी प्लस ए किसके बराबर, जीरो के बराबर हो। अगर ए प्लस बी जीरो के बराबर हो जाए और बी प्लस ए किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाए, देन तब बोलेंगे कि ए एंड बी आर एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब एक दूसरे का क्या है, एडेटिव इनवर्स है। क्या है, एडेटिव इनवर्स है। सपोज किया जाए, अगर मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है ए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है ए। अब ए में क्या जोड़ दिया जाए, मतलब ए में कितना जोड़ा जाए ताकि ये जो ए प्लस बी क्या आ जाए, जीरो हो जाए। ए में क्या जोड़ा जाए, मतलब ए में क्या जोड़ा जाए ताकि वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पे बी एलिमेंट क्या हो जाए, जो वो जीरो के बराबर हो जाए। तो बस ए में, ए को किसके साथ, मान लो ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो किसके साथ, माइनस अगर ए के साथ हम लोग जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। जैसे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ऐसे भी हम लोग समझते हैं कि अगर टू है, टू में क्या जोड़ दें, मतलब टू में क्या जोड़ दें ताकि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर टू है, कोई नंबर टू है और हमको जीरो लाना है, तो टू को कितना, टू में कितना जोड़ा जाए ताकि वो किसके बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टू में माइनस अगर टू जोड़ दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि टू का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस टू होगा, ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा, ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए होगा, बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस बी होगा। तो हम लोग कुछ भी करेंगे वो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब एक ए प्लस बी, यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस माइनस ए किसके बराबर, जीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। यानी अगर ए प्लस बी, क्या बोला जाए, अगर ए प्लस बी किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाए, या बी प्लस ए किसके बराबर, जीरो के बराबर हो जाए, तब हम लोग इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एडिटिव